चलिए ध्यान दीजिए क्या है, देखेंगे क्या है। मैं आज पढ़ाऊंगा RS अग्रवाल थ्री राइटर्स का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि चैप्टर। जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको पढ़ाई देखने के बाद आपको समझ में आए कि नहीं ये जो सर पढ़ा रहे हैं तो क्या लंबा मेथड है, क्या समझ में नहीं आता है ना। पहले इसलिए थोड़ा थोड़ा चैप्टर का पढ़ा रहा हूं कि उसको देखिए, उसके देखने के बाद आप सेटिस्फाइड हो जाइए, तब ये कोर्स खरीदिए। क्योंकि ये कोर्स जो है पेड कोर्स है। इनका जो पैसा जिनका पैसा जमा रहता है उनका वीडियो मिलता है, जिनका पैसा वीडियो नहीं रहता है तो वो सब वीडियो प्राइवेट रहता है। समझ रहे हैं ना, सब वीडियो प्राइवेट रहता है। एगो दूगो तीनगो कोई चैप्टर का पब्लिक किया हुआ जो आप देखते हैं। तो इसीलिए यहाँ थोड़ा थोड़ा पढ़ा जाता है कि आपके अंदर संतुष्टि होना चाहिए कि नहीं और टीचर कोई पढ़ाए होंगे और हम पढ़ाए हैं, उन दोनों में तुलना कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमको कुछ सीख रहे हैं और कुछ मतलब एग्ज़ाम में टाइम हमको बच सकता है, कि टीचर तो सब पढ़ाते हैं, पढ़ाते तो सब है, समझाते कोई और है। और बहुत टीचर है कि जो लॉन्ग पढ़ाते हैं, मतलब पीछे वाला सॉल्यूशन देख कर पढ़ाते हैं, वह हम काम नहीं करते हैं। हम जब भी पढ़ाते हैं तो अपना मेरा सॉल्यूशन है उससे पढ़ाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसका फी कोई ज़्यादा नहीं, आप सोचते हैं ज़्यादा इसलिए ज़्यादा लगता है। देखिएगा ये 500 रुपया इसको देना है फर्स्ट बार में, 500 रुपया देना है फर्स्ट बार में। तो आपको यहाँ से आधा चैप्टर मिल जाएगा। फिर 500 रुपया देना है, यहाँ फिर आधा देना है। यहाँ देखिएगा आधा आधा, फिर मतलब पूरा चैप्टर मिल जाएगा, आधा यहाँ आधा यहाँ, पूरा मिल गया। यह 500 इसीलिए मैंने इसलिए किया, ना तो एक बार भी हम ले सकते थे। कि बहुत स्टूडेंट कहते हैं फ़ोन करके, सर जी पैसा ले लीजिएगा, वीडियो नहीं दीजिएगा तो हम क्या करेंगे। आपको एक बार विश्वास करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ समझ रहे हैं ना। अब ऐसा उनका सोच क्या है क्या पता नहीं, बहुत स्टूडेंट, क्योंकि इसका पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा। क्या मतलब वो बेचारे कि कोई टीचर को पैसा दिए होंगे, फंस गया होगा, इसलिए वो सोचते होंगे, लेकिन हम उनमें से नहीं है। तो इसीलिए आपको पहला बार 500 दीजिए, उसके बाद फिर 500 दीजिए, टोटल 1000 रुपया हो जाता है ना, टोटल 1000 रुपया हो जाता है। तो आपको 1000 रुपया में आपको है ना थ्री राइटर्स का पूरा मैथ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब देखिएगा क्या है, आपको जो भी स्टूडेंट को विश्वास हो गया, पुराने स्टूडेंट, ये नए स्टूडेंट के लिए, पुराने स्टूडेंट है, जानते हैं मेरे बारे में कि सर कैसा है, क्या इनका बिहेव है, क्या मतलब आचरण है, ये सब जानते हैं। उनके लिए अगर डायरेक्ट वो पैसा देना चाहते हैं 1000 रुपया, तो 1000 रुपया नहीं, उनको 900 रुपया लगेगा, क्योंकि 100 रुपया यहाँ पर डिस्काउंट मिलेगा। क्योंकि एक बार जो देंगे, एक बार में पैसा देंगे, उनको 100 रुपया डिस्काउंट मिलेगा। समझ रहे हैं बात, यही है, इतना और कुछ नहीं है। ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ज़्यादा सोचना ही नहीं है कि सर पैसा फंसने के बारे में नहीं सोच। अगर कोर्स नहीं लेना वो अलग बात है, और जिनको कोर्स लेना है, पढ़ना है, वही सब बात नहीं सोचेंगे कि सर पैसा फंसेगा। पैसा कभी नहीं फंसेगा। पैसा फंसेगा तो ये मेरा नंबर है, ध्यान दीजिएगा, 78088 55 यहाँ 321, इस पर जाकर पुलिस स्टेशन में केस कर दीजिएगा। बहुत उपाय ये सर, देखिए ना, ये टीचर हैं, ऐसे करके धोखाबाजी करते हैं और पढ़ाते उड़ाते कुछ हो नहीं, या पैसा ले लेते हैं, इस पर केस कर दीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो ये देखिएगा 78088 55 321 जो मेरा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, कॉल कीजिए, व्हाट्सअप से बात कीजिए, जो भी तकलीफ़ है बोलिए, चुप नहीं बैठिए, बोलिए। और उसके बाद यही मेरा पेटीएम नंबर है, यही मेरा पे फ़ोन नंबर है, और यही मेरा, ध्यान दीजिएगा, गूगल पे नंबर है। इस पर आप पेमेंट कीजिए, पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेजिए, स्क्रीनशॉट भेजने के बाद अपना नाम एड्रेस भेजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन हो जाएगा, वीडियो रोज़ दिन मिलेगा। चलिए समझ में आ गया होगा, देखेंगे। आज मैं थ्री राइटर्स का प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ाऊँगा। देखेंगे क्या है, ये लाभ है और हानि ऐसे होता है। ये लाभ को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हानि होता है। समझ में आया होगा ना, इंग्लिश तो जानवे करते हैं, तो झूठों के बता दिए। चलिए मेन बात आपको क्या है, देखें कुछ पॉइंट है जो आपको नोट करना होगा, समझना होगा। एमपी एक होता है,
ध्यान दीजिएगा, एमपी मतलब वो एमपी नहीं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाला नहीं, एमपी होता है, आरपी होता है, सीपी होता है और एसपी होता है। यही चारों के बारे में आपको समझना है। तो चारों के तरह ज़्यादा आपको यही समझना है, ये दो का थोड़ा देर के लिए समझ जाइएगा। एमपी मतलब मार्क्स प्राइस होता है, मार्क प्राइस, इंग्लिश लिख लीजिएगा, MARKPRISE, मार्क प्राइस मतलब होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ मार्क प्राइस होता है, लिखना चाहता है तो लिख लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, MARK मार्क प्राइस, प्राइस। अब देखिए क्या है, आरपी मतलब होता है सूची मूल्य, सूची मूल्य लिख लीजिएगा। यहाँ देखिए रिटेल प्राइस होता है, रिटेल प्राइस। अब सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, मतलब क्या, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य या लागत मूल्य इसी को कहा जाता है, लागत मूल्य या खरीदा। खरीदा मतलब समझेंगे कि सीपी के बारे में हो रहा है, चलेंगे। अब देखिएगा इस सीपी को क्या कहा जाता है, कॉस्ट, COST, कॉस्ट प्राइस। अब देखिए एसपी मतलब सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस लिख सकते हैं, सेल प्राइस। अब देखिएगा सेल प्राइस मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब बेचा, इसको बेचा भी बोल सकते हैं। विक्रय मूल्य मतलब बेचा, बेचने वाला बात, समझ रहे हैं ना। तो यही आपको समझना है। अब अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य मतलब छाप दिया गया, कोई आप सामान खरीदते हैं ना, छापल रहता है, छापा रहता है, उसी को अंकित मूल्य कहा जाता है। सूची मूल्य बहुत स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है, तो यही हम समझाएंगे, उसको और मिटा देंगे। सूची मूल्य उसे कहा जाता है जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री में निर्णय किया जाए, बड़ा जैसे कि ना होता है, निर्माता होता है, जो चार्ज होता है, जैसे सूची मूल्य वही होता है जो फुटकर विक्रेता, जैसे कि फुटकर मतलब फुट पर बेचने वाला चाहे दुकानदार, वो लाते हैं और उस सूची मूल्य पर, वहाँ से सूची मूल्य से लाते हैं और वही सूची मूल्य पर छापल ज़्यादा रहता है, लेकिन वहाँ से आपको पता रहता है कि यह सूची मूल्य है, मतलब ये इतना ही में हमको बेचना है। तो सूची मूल्य उसको कहा जाता है। सूची मूल्य ऐसे समझिए, सूची मूल्य एक प्रकार का फुटकर विक्रेता या दुकानदार छोट मोट का के लिए सूची मूल्य जो वहाँ से लाते हैं वह उसके लिए एक प्रकार का विक्रय मूल्य होता है। सूची मूल्य किसके लिए विक्रय मूल्य होता है, जो कुछ सामान खरीद कर लाए होलसेल से और वो बेच रहे हैं, तो वहाँ से सूची मूल्य मिला होगा तब ना कहा होगा कि यही रेट है सूची मूल्य है, ये रेट है सूची मूल्य, मतलब आप इतना में खरीद रहे हैं वहाँ, समझ रहे हैं ना आप मतलब वहाँ से बता दिया गया कि इतना यह सूची मूल्य है, मतलब इतना में जाकर आप बेचिएगा, उसी को सूची मूल्य कहा जाता है। तो समझ रहे हैं ना। तो इसको छोड़िए, देखें क्या आपको हम बता रहे हैं, इसको ये दोनों के छोड़ दीजिए, थोड़ा समझना था। यही दोनों पर पूरा है ना प्रॉफिट एंड लॉस है। ज़्यादा मतलब 90%, 95 कहिए ना, 95% यही दोनों पर प्रॉफिट एंड लॉस है। समझ रहे हैं ना चैप्टर, चाहे परसेंटेज भी इसी पर आ जाता है। तो आपको समझ में आ गया ना। जैसे हम बोले हैं कि खरीदा, तो आप समझिएगा कि सीपी के बारे में चर्चा हो रहा। जैसे हम समझेंगे लिखल होगा कहीं क्रय मूल्य, तो हम समझेंगे कि वो सीपी लिखाएगा। जैसे ही कहीं लिखा होगा बेचा, मतलब एसपी लिखाएगा। कहीं लिखा होगा विक्रय मूल्य, तो समझेंगे क्या है, एसपी लिखाएगा। यही सब बात आपको जानना था। तो समझ में आ रहा है ना कुछ। अब देखिए कुछ बेसिक बात बताना ज़रूरी होता है। अब देखिए क्या है, एक और पॉइंट देकर लिखिएगा, ध्यान दीजिए। क्या स्टार के चिन्ह देकर लिखिएगा, ऐसे लिखकर ध्यान दीजिएगा। होल वैल्यू, होल वैल्यू मतलब पूरा, होल मतलब पूरा, वैल्यू मतलब मान। तो होल वैल्यू क्या होता है, यही आप समझिए। होल वैल्यू क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। होल वैल्यू आपको होता है
आप समझिएगा ये बात को। होल वैल्यू मतलब 10% ए वृद्धि या लाभ, ये दोनों एक बात है। अब मान लेते हैं यहाँ 5% कमी या हानि, ये दोनों एक बात है। ये वृद्धि चाहिए बोलिए चाहे लाभ बोलिए, दोनों एक बात है। यहाँ कमी बोलिए चाहे हानि बोलिए, तो होल वैल्यू इसको कहा जाता है। वही बात हम समझ रहे हैं। होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज लाभ या परसेंटेज हानि पर निकालते हैं। इसको भी लिख लीजिएगा ऊपर में। होल वैल्यू हमेशा, यहाँ लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा। होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज लाभ या हानि से निकाला जाता है। अब देखिएगा होल वैल्यू कैसे निकालेंगे। ये होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज पर, तो परसेंटेज को पकड़िएगा, खाली परसेंटेज को नहीं पकड़ना है। परसेंटेज के साथ या तो वृद्धि देगा, न तो लाभ देगा, न तो कमी देगा, न तो हानि देगा। ई जरूर देगा। परसेंटेज के साथ हम जब भी देगा तो लाभ है तो हानि देगा, तब ये होल वैल्यू निकलेगा। न तो सिर्फ 10% देगा तो 10% का होल वैल्यू नहीं निकलता है, सीधे वैल्यू निकल जाएगा। 10% का वैल्यू 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10 दिया का 100, तो सीधे वैल्यू हो गया 10% का। लेकिन होल वैल्यू हमेशा निकालने के लिए आपको लाभ या हानि कुछ न कुछ देगा। तो जैसे कैसे यहाँ दिया है वृद्धि या लाभ, वही ना हुआ हो। तो ध्यान दीजिएगा, 10 जैसे के तैसे, आई परसेंट मतलब बट्टा में 100। तो ये समझ गए ना, 10 जैसे के तैसे, आई परसेंट मतलब बट्टा में 100। अब देखिए कटने वाला होगा तो काटेंगे 10 से कम 10, 10 दहिया का 100। तो यह तो सिर्फ वैल्यू निकल गया, 10% का वैल्यू निकल गया। लेकिन होल वैल्यू निकलना हो तो देखेंगे ये वृद्धि रहे चाहे लाभ हो, दोनों एक बात है। वृद्धि हो चाहे लाभ हो, जोड़ कर निकाला जाता है। तो जोड़ेंगे तो 10 गो 1 गो 11 गो जोड़ के ऊपरे में, ये वृद्धि हो चाहे लाभ हो तो जोड़ेंगे, जोड़ के ऊपरे में तो 10 से 11, नीचे वाला जैसे के तैसे। यही आपका होल वैल्यू हुआ। होल वैल्यू को यहाँ सूचित करेंगे थोड़ा देर के लिए WV से सूचित करेंगे। W से होल, V से वैल्यू, तो होल वैल्यू निकल गया। अब देखिए 5% का होल वैल्यू निकल गया। निकालना हो तो 5% मतलब बट्टा में 100, 5 से कम 5, अब यहाँ 20 25 100। ये लाभ देखिएगा, लाभ रहता है चाहे वृद्धि रहता है तब न जोड़ के। लेकिन अगर कमी चाहे हानि देता है तो होल वैल्यू हमेशा घटा कर निकाला जाता है। तो होल वैल्यू हमेशा घटा कर, तो ये देखिएगा नीचे वाला जैसे का तैसे रहेगा। नीचे कितना है 20 है, जैसे का तैसे। अब 20 में से 1 जाएगा, 20 में से 1 जाएगा 19, यह होल वैल्यू निकला। समझ में कुछ आया है ना? तो याद रखिएगा होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज लाभ या हानि पर निकाला जाता है। अगर होल वैल्यू में लाभ दिया है तो जोड़ के, होल वैल्यू में हानि दिया है तो घटा कर। बात समझ में आया ना? तो होल वैल्यू आप समझ गए। अब देखें क्या, ध्यान दीजिए, क्या देखें, क्या आगे देखा जाए, क्या आगे देखा जाए, क्या आगे स्टार के चिन्ह दे के लिखिएगा। CP मालूम हो और SP निकालना हो, तो ध्यान दीजिएगा CP मालूम था, SP की ओर जाना है, तो होल वैल्यू का सीधा गुना। होल वैल्यू का सीधा गुना, ध्यान दीजिएगा। होल वैल्यू समझ गए ना? होल वैल्यू का सीधा गुना। और स्टार के चिन्ह फिर लेकर लिखिएगा। अगर SP मालूम हो और CP निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना लिख लीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, क्या CP मालूम हो और SP निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, और SP मालूम हो और देखेंगे CP निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब देखेंगे क्या यहाँ CP मतलब क्या, समझिए ये बात को। हम इसलिए वहाँ से क्राइमूल भूल जाना है, दिमाग में खाली सेट करना है कि CP मतलब क्राइमूल। तो यहाँ मतलब खरीदारी रेट मालूम हो, क्राइमूल पता हो और बेचे वाला
नहीं मालूम हो, एक क्राइमुल पता हो, क्राइमुल मालूम हो और बेचने वाला नहीं मालूम हो, मतलब बेचने वाला पूछ रहा है तो होल वैल्यू का सीधा गुना। अब बेचने वाला पता हो, बेचने वाला हमको प्राइस पता है कि इतना में बेच दिए तो कितना में खरीदे थे, कितना में खरीदे थे, मतलब बेचने वाला पता हो और खरीदने वाला मालूम करना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब थोड़ा देर के लिए हम बात समझने के लिए लिखिएगा, समझने के लिए जैसे ए बी सी डी लीजिए, ए बी सी डी और वैसे इसके बाद क्या होता है टी यू भी। तो ए बी सी डी पर हमेशा समझ लीजिएगा ना कि याद करना नहीं पड़ेगा। ए बी सी डी पर हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में या परसेंटेज चैप्टर में, चाहे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा क्रैमुल या विक्रैमुल पर, तो पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में हम कहेंगे ए सी पी मतलब खरीदारी रेट होता है, क्रैमुल होता है, लेकिन हम पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में सी पी को सी कहेंगे और एस पी को एस कहेंगे। तो ए बी सी डी का सी मतलब क्या, सी पी। ए बी सी डी में एस मतलब क्या, एस पी। ध्यान दीजिएगा, एस पी मतलब बेचा, सी पी मतलब खरीदा। एस पी मतलब सेल प्राइस, सी पी मतलब कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ तक क्लियर। तो पूरे सवाल में ए बी सी डी पढ़ लेंगे हम समझने के लिए। अगर हम सोचिए थोड़ा देर के लिए, ए बी सी डी का सी मालूम हो, ए बी सी डी का सी मालूम हो, हमको एस निकालना हो, तो ए बी सी डी का सी यहाँ रहता है, एस आगे रहता है। ए बी सी डी का सी यहाँ रहता है, एस आगे रहता है। तो एस तो सीधे बढ़ेंगे तब ना एस मिलेगा, ऐसा थोड़े कि उल्टा आएंगे तब मिलेगा, उल्टा आएगा तो कहीं मिलेगा। तो ए बी सी डी का सी यहाँ है, एस आगे होता है, तो इसका मतलब कि ए सी हमको पता है, एस निकालना है तो सीधे बढ़ेंगे तो एस मिलेगा। अरे एस मिला इसका मतलब सेल प्राइस मिला। समझ में आ रहा है? तो वही बात है। तो यहाँ ए बी सी डी का सी मालूम है, एस निकालना है तो होल वैल्यू का सीधे गुना। अब फिर देखिए क्या है, ए बी सी डी का एस मालूम हो, ए बी सी डी का एस मालूम हो और सी निकालना हो, तो एस आगे होता है, एस आगे होता है, सी पहले होता है ना, एस बाद में होता है, सी पहले होता है। तो ए बी सी डी का एस मालूम हो और सी निकालना होता है, एस आगे होता है, सी इधर होता है, तो उल्टा आएंगे तब ना सी मिलेगा। ऐसा थोड़े कि सी एस आगे है फिर सीधे जाएंगे तब मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ए बी सी डी के एस आगे होता है, एस के सीधे चलिएगा तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि जेड खत्म हो जाता है। हमको उल्टा आना पड़ेगा तब आपको सी मिलेगा। तो सी मिला इसका मतलब मन में सोचेंगे सी मिला, इसका मतलब कि ए सी पी मिला, चलेंगे। तो वही बात है, ए बी सी डी का एस यहाँ मालूम हो और सी निकालना हो, तो ए बी सी डी का एस आगे होता है, सी पहले होता है, तो उल्टा आना पड़ेगा। ये वही बात यहाँ समझेंगे कि होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब देखें क्या, यहाँ समझ गए ना। अब फिर ई वाला लिखने के बाद फिर लिखिएगा आगे, ध्यान दीजिएगा, आगे लिखिएगा स्टार का चिन्ह देके, ए शुरू मालूम हो और अंत निकालना हो, अंत निकालना हो, होल वैल्यू का सीधा गुना। वही बात है, अगर वहाँ से नहीं समझिएगा तो यहाँ से समझिए। ध्यान दीजिए, फिर स्टार के चिन्ह देने का, अंत मालूम हो, ध्यान दीजिए क्या, अंत मालूम हो और शुरू निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। अब देखिए ना, शुरू मालूम रहेगा, अंत निकालना हो, इसका मतलब ए बी सी डी में सी शुरू में होता है और एस अंत में होता है। तो ए बी सी डी में देखेंगे तो शुरू मालूम हो, अंत निकालना हो, तो ए बी सी डी पर लीजिए, ए बी सी डी का सी यहाँ है और एस वहाँ है, तो सीधे बढ़ेंगे तो एस अंतिम निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अब देखिएगा, वही बात को दो बार लिखा गया। अब देखिएगा, अंत मालूम है, आज शुरू ए बी सी डी में शुरू क्या होता है, सी होता है, यानी कि उधर है, तो होल वैल्यू का अंत पता है, अब पीछे जाना है तो हम उल्टा जाएंगे तभी ना आएगा। तो वही बात है यहाँ, होल वैल्यू का उल्टा गुना। समझ रहे हैं ना, तो शुरू निकलेगा। चलेंगे अब भी, अगर दोनों से नहीं समझे
तो अगला अब तीसरा समझिए, यदि सवाल के अंत में ग गा गी गे लगा हुआ हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। चलेंगे एक और लिख लीजिए उसी तरह से, यदि सवाल के अंत में था थी थे लगा हुआ हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। समझिए बात को, अगर वो दोनों नहीं समझ में आया होगा तो इस पर समझिए। यदि सवाल के अंत में गा गी गी लगा हुआ हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना, यदि चाहे एक और है, यदि सवाल के अंत में था थी लगा हुआ हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। समझ में आया ना? ये दोनों पर नहीं समझ। अब इस पर एग्जाम्पल देंगे तो कैसे समझ में आएगा, देखेंगे। इधर एग्जाम्पल देते हैं, ध्यान दीजिए। क्या अब देखिएगा, ये एग्जाम्पल यहाँ देते हैं। पहला एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। एक रेडियो, लिखिएगा, एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा है तो उस रेडियो को कितना में बेचे कि उससे ध्यान दीजिएगा, उसे लिखा हुआ, उसे 10% चाहे 15% चाहे 20%, कुछ भी लिख सकते हैं, 20% लाभ हो। यही सवाल है। देखिएगा, एक रेडियो 500 रुपये में खरीदा है तो है, लिखी ना है, तो उस रेडियो को कितना में बेचे कि उसे 20% लाभ होगा। लिखिए, ध्यान, लाभ हो चाहे होगा, ध्यान दीजिएगा, लाभ होगा, 20% लाभ होगा का फ्यूचर की बात कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, हम अब यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ क्या है। ये 500 रुपया में खरीदा मतलब सीपी मालूम है, खरीदा मतलब सीपी। 500 रुपया में खरीदा है, अब उसे 20% लाभ कमाने के लिए, यहाँ देखिएगा, यहाँ सवाल हम बन रहा है, ये 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेगा, मतलब ये एसपी का वैल्यू पूछ रहा है, एसपी का वैल्यू पूछ रहा है ना। ये देखिएगा, यहाँ से हम बन रहा है, सोल्यूशन हो रहा है। यहाँ देखिएगा, तो एक रेडियो जो है 500 रुपया में खरीदा है, अब ये 20% लाभ कमाने के लिए छटपटा रहा है। अब वो सोच रहा है कि हम कितना में बेचना होगा, क्यों, हमें लाभ होना चाहिए 20%। तब पहले तो आपको होल वैल्यू हर हाल में निकालना होगा। होल वैल्यू नहीं निकालिएगा सवाल नहीं बनेगा। तो होल वैल्यू पहचानने के लिए आपको पहले ही मैं बता दिया था कि होल वैल्यू कब निकाला जाता है। होल वैल्यू हमेशा परसेंट लाभ या परसेंटेज हानि पर निकाला जाता है। तो यहाँ देखिएगा, इसको कहीं साइड में होल वैल्यू निकालेंगे तो परसेंटेज लाभ है, तो ये 20% मतलब बट्टा में 100, 20 से कम 20 है, 20 50 100, ये लाभ है तो जोड़ेंगे तो 5 है, 1 6 और नीचे वाला जैसे के तैसे, यानी 6/5 आपका होल वैल्यू आ गया। अब देखिएगा, ABCD का C मालूम है, CP मतलब मालूम हो, CP मालूम हो, SP निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। कैसे समझिए, ABCD का C मालूम है, S निकालना है तो C मालूम है, S निकालना तो सीधा बढ़े
पढ़ेंगे तो होगा कि नहीं। तो यहाँ देखिएगा सीधा, यानी कि आपको हमको क्या निकालना है, तो SPA में मतलब CPA में तो 500 रुपया में हमको क्या एस निकालना है, एस मतलब SP निकालना है। तो सीधे गुना कर देंगे, 500 रुपया जो पता था ना, CP जो पता था उसमें सीधा गुना 6/5 से, तो 5 एक कम 5 यानी कि कितना में, यानी 600, यानी 600 रुपया में वो बेचेगा ना, 600 रुपया में बेच देगा वो रेडियो के, तब 20% उसको लाभ हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, तो आपका आंसर 600 हो जाएगा। चलेंगे ऐसे ही बनाइए। अच्छा है, ध्यान दीजिएगा, शुरू को पता था, शुरू आपको पता था कि हम शुरू में कितना में खरीदे हैं, अब हम कितना में बेचेंगे। अब हम शुरू में तो हमको पता है कितना में खरीद के लाए थे, अंतिम अब कितना में हम बेच दे, तो ये शुरू मालूम हो, अंत निकालना हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। चाहे देखिएगा सवाल के अंत में ग गा गी गी लगा हो तो होल वैल्यू का सीधा गुना। तो देखिए सवाल के अंत में ग गा गी गी यहाँ लगा है ना, ग गा गी गी, तो ध्यान दीजिएगा, देखिए ना होगा मतलब लाभ होगा या कितना, तो समझ रहे हैं। तो तीनों में से कोई ना कोई तो पकड़ाइए जाएगा, ऐसा थोड़े कि कभी तीनों नहीं पकड़ाता है, लेकिन तीनों कंसेप्ट दिए थे, तीनों में से कोई ना कोई पकड़ाएगा कि नहीं पकड़ाएगा। मान ले कि गगा गी नहीं लगा रहा है, तो क्या वो दोनों से ना पकड़ लीजिएगा। तो समझ रहे हैं ना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 600। चलेंगे एक और एग्जांपल देंगे, ध्यान दीजिए क्या, एक और ध्यान दीजिए क्या, एक और ध्यान दीजिए क्या, अब देखें क्या है अगला एग्जांपल नंबर 2। देखें क्या है, एक साइकिल ध्यान दीजिएगा, साइकिल 2000 रुपये में बेचा तो उसे 10% लाभ हुआ या हानि हुआ, कुछ भी लिख सकते हैं। लाभ हुआ तो वह साइकिल कितना में खरीदा था। यही सवाल है, एक साइकिल 2000 रुपया में बेचा तो उसे 10% लाभ हुआ, तो कितना में खरीदा। यही तो 2000 जो है वो क्या है, बेचा मतलब SP है, तो SP मालूम हो और परसेंटेज क्या है, 10% लाभ कमा रहा। तो लाभ कमाने के लिए वो कितना में कह रहा है ना, कोई व्यक्ति आपसे कह रहा है कि हम साइकिल एगो है ना 2000 में बेच दिए, उधरे से उधरे खरीदे थे, उधरे से उधरे बेच दिए, तो 2000 में बेच दिए और 10% हम कमाइयो लिए, तो बताइए कितना में खरीदे थे। तो ABCD का S मालूम हो और C पता करना हो। तो अरे SP मतलब बेचा, CP मतलब खरीदा, तो SP को S कहते हैं, CP को C कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो ABCD का S मालूम हो और C निकालना हो। देखिएगा CP पूछ रहा है, सॉरी यहाँ SP लिखा गया, तो CP मतलब कितना में खरीदा था। तो ABCD के जब SP मालूम हो, SP मालूम हो, CP निकालना हो, SP मालूम हो, CP निकालना, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना। क्यों, ऐसे समझिए कि ABCD का S मालूम हो, C पीछे रहता है, S अंतिम में रहता है, C शुरू में रहता है। तो इधर आइएगा ना, ऐसे बढ़िएगा, उल्टा बढ़िएगा तब ना मिलेगा, तो उल्टा गुना। तो उल्टा गुना कथी में, इसमें। तो यहाँ देखिए 2000 का 10% लाभ का क्या वैल्यू होता है, 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10 नहीं, अगर 100 लाभ है तो जोड़ देंगे 11/10, 11/10 हो जाएगा। तो इसको उल्टा गुना, तो उल्टा क्या मतलब, उल्टा मतलब 11/10 है, तो उलट दीजिए 10/11। समझ रहे हैं ना, 10 आपको 11 कर देना है, उलट देना है, समझ रहे हैं ना। तो उलट कर इसको काटिएगा, तो काटने के बाद जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पॉइंट में आ गया, इसलिए समझ रहे हैं ना, याद रखिएगा पॉइंट में आ गया है तो उससे क्या, लेकिन आंसर वही आएगा। यानी कि 20,000 में 11 से भागा दीजिएगा, जो आएगा आंसर एकदम बिल्कुल सही हम बता रहे हैं। चलेंगे आगे, देखा उल्टा गुना, क्योंकि ABCD का S पता था और C निकलना था। अगर इसी में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको ऐसे दे देता, ध्यान दीजिएगा, एगो साइकिल 2000 रुपया में बेचा तो उसे, ध्यान दीजिए क्या है, उसे ध्यान दीजिएगा 20% हानि हो गया। ये यही सवाल है, ध्यान दीजिएगा 20% लाभ के जगह पर हानि देता, हानि हुआ
तो वह साइकिल कितना में खरीदा था। तो बातवा वही है, हानि ऐसा नहीं कि हमेशा लाभे देगा। तो यहाँ आपको हम समझना है कि 2000 जो कथित दिया है, ये 2000 दिया है एसपी, तो सीपी पूछ रहा है ना, सीपी पूछ रहा है, तो सीपी पूछ रहा है तो यहाँ देखिएगा तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो होल वैल्यू हमेशा परसेंटेज लाभ या हानि पर निकालेंगे, लेकिन इसमें अब दिया है हानि। तो 20% हानि है, 20% हानि का मतलब क्या होता है, 20% मतलब बट्टा में 120 कम 20, 20 5 6 हानि है तो घटा लेंगे। तो नीचे 5 जैसे कहता है 5 में से एक घटेगा 4, तो हानि है तो घटा लेंगे, समझ रहे हैं ना। तो अब आपको 20% हानि हो गया बेचारा को। तो अब देखेंगे क्या है वो कितना में खरीदा था। तो क्या ABCD का एस मालूम हो और सी निकालना हो, तो एस आगे होता है सी इधर होता है, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना हो जा, चाहे लिखाया हुआ है। तो ऐसे देखिए अगर सवाल के अंत में था थी लगा हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना, तो सवाल के अंत में क्या है था लगा हुआ है तो उल्टा गुना, तो उल्टा मतलब 4/5 है, लेकिन लिखेंगे 5/4। अब 4 से काटिएगा तो 4 5 20 यानी 500 में 5 से गुना कीजिएगा ना तो ये 2500 आ जाएगा। इसका मतलब है कि वह साइकिल 2500 रुपया में खरीदा था और 2000 में बेच दिया, तब ना घाटा लग गया। समझ में आया है ना। चलिए इसको उतार लीजिए, और कुछ पॉइंट है उसको मैं बताने के बाद ही किताब पढ़ाऊँगा। चलेंगे आगे देखेंगे क्या है, आगे देखा जाए क्या है, आगे अभी और थोड़ा बेसिक है इसमें, ध्यान दीजिएगा। बेसिक मेन बात होता है ना, बेसिक हम जानते हैं तभी ना सब क्वेश्चन हम बनाते हैं, मेन बेसिकों को पढ़िएगा। ध्यान दीजिए क्या, जैसे ध्यान दीजिए क्या, परसेंटेज लाभ बराबर होता है लाभ बट्टा सीपी या गुण 100। परसेंटेज हानि भी होता है, तो हानि बराबर होता है हानि बट्टा सीपी गुण 100। अब देखेंगे क्या, आपको यही समझाना था। अब देखिएगा एक और होता है, थोड़ा और ऊपर से लिखेंगे ना तब पूरा समझ में आएगा। देखिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, परसेंटेज लाभ और एक होता है परसेंटेज हानि। यही मेन बात है, ये सीख लीजिएगा तो समझिएगा आप सीख गए, बहुत अच्छा मतलब प्रश्न को हैंडल करना सीख गए। ये 2 तरीका से निकाला जाता है, एक तरीका तो यहाँ बना रहे हैं, बता दिए ऊपर, और एक और यहाँ बता रहे हैं। परसेंटेज लाभ और परसेंटेज हानि एग्जाम्पल एक ही देंगे, ध्यान दीजिए क्या। तो देखिए लाभ है ना, तो यहाँ फार्मूला क्या होता है, लाभ बट्टा सीपी या गुण 100, ये हो गया है वो फार्मूला। हानि रहेगा, जो चीज़ रहता है वही चीज़ ऊपर में, तो हानि बट्टा सीपी या गुण 100, ये हो गया। अब देखिएगा यहाँ लाभ और एसपी गुण 100। अब यहाँ देखिए हानि है तो हानि लिखेंगे ना, जो चीज़ पूछेगा उसको ऊपर में, एसपी गुण 100। अब देखिएगा थोड़ा देर के लिए बहुत स्टूडेंट अगर ऐसे नहीं बताते तो समझ में नहीं आता है, बहुत कमेंट करेंगे, कहा कि क्लास में भी हम पढ़ाते हैं तो बहुत स्टूडेंट कहता है कि सर जी कभी यहाँ पे बट्टा में सीपी लिख देते हैं, कभी एसपी लिख देते हैं। देखिए ना सही बात है, परसेंटेज लाभ हानि 2 तरीका से निकाला जाता है, कभी सीपी रखेंगे बट्टा में और कभी एसपी रखेंगे लाभ निकालना हो, तो कभी हानि निकालना हो तो सीपी रखेंगे और कभी एसपी रखेंगे। तो अब देखेंगे यह कहाँ रखा जाता है, तो यह रुपया के केस में रखा जाता है। रुपया या अमाउंट लिख लीजिए ना, अमाउंट मतलब पैसा, रुपया सीधे लिखिए ना, रुपया के केस में यह फार्मूला लगता है, और यहाँ लगता है वस्तु के केस में यह फार्मूला लगता है, मतलब रुपया वस्तु के केस में लगता है। अब यही आपको समझना है कि रुपया वस्तु हम कैसे पहचानेंगे। जैसे यहाँ देखें क्या है,
यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देंगे, देखेंगे क्या है, एगो लाभ पर देंगे वो हानि पर देंगे। आप समझते रहिएगा, कहा कि बहुत अभी पढ़िएगा तो हम याद कराएंगे। याद है रुपया वस्तु, तो ध्यान दीजिएगा। तो जब कभी कभी लाभ हो, जैसे लाभ हो रुपया में लाभ हो, कभी कभी लाभ हो वस्तु में लाभ हो, तो परसेंटेज लाभ ऐसे निकालेंगे। रुपया में लाभ होगा तो ऐसे, चाहे कभी रुपया में घाटा हो, हानि हो, तो रुपया में जब हानि होगा तो ए नीचे में CP रखेंगे। अगर ए वस्तु में हानि होगा तो नीचे में SP रखेंगे। अब देखिए इस पर क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर यहाँ 1 लीजिएगा, देखिएगा। देखिए ऐसे सोचिए, 25 रुपया के वस्तु को 30 रुपया में बेच दिया जाता है तो परसेंटेज लाभ बराबर क्या होगा। समझ रहे हैं ना। देखें क्या है, ये 25 रुपया के वस्तु को 30 रुपया में बेच देता है। तो यहाँ देखेंगे कोई आदमी सीधे का कितना लाभ हुआ, तो 5 रुपया लाभ होगा। अरे 25 रुपया के मैं खरीद के लाया था कोई वस्तु का, बेचा 30 रुपया में, तो 5 रुपया लाभ हुआ ना। लेकिन पूछ रहा है आपसे कि प्रतिशत लाभ बताइए, परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला क्या है, ए लाभ। तो पहले देखिए लाभ कितना हुआ, तो 25 रुपया में खरीद के लाया था, 30 रुपया में बेच दिया। ये तो 5 रुपया कमाया ना, तो 5 रुपया लाभ हुआ। तो लाभ हुआ, ध्यान दीजिएगा, तो 5 रुपया लाभ हुआ। अच्छा, 25 रुपया के वस्तु को 30 रुपया में बेचता है, यानी 25 रुपया उसका खरीदारी रेट था। तो मतलब समझिए, ध्यान दीजिएगा, इसे समझाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा। इसका मतलब ही क्वेश्चन कहने का मतलब है ना, CP कितना था, 25 रुपया, अब बेचा कितना, SP कितना था, 30 रुपया में। तभी तो दोनों का लाभ कितना हुआ, 5 रुपया का लाभ हुआ ना, 5 रुपया का। तो यहाँ लाभ ऊपर लिखा गया, लाभ बटा CP। तो CP यहाँ कितना है, यहाँ देखिएगा CP क्या है, अरे CP यहाँ क्या है, 25 है ना, वो 25। तो यहाँ 25 नीचे लिखा है, गुण 100। तो 25 से कम 25 चौका 100, यानी कि 5 का 20% इसको लाभ हुआ। तो देखेंगे परसेंट लाभ हुआ। तो यहाँ देखिएगा CP को हम लेकर चले हैं। यहाँ क्या लेकर चले हैं, CP को, मतलब हम कॉस्ट प्राइस को बट्टा में लेकर चले हैं। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर यहाँ एक और देते हैं, दूसरा आप ले लीजिए सब एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 2 देखें क्या, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ 45 रुपया के वस्तुएँ लिखिए ना, वस्तु को, चाहे 45 रुपया के कलम, 45 रुपया के कॉपी, चाहे 45 रुपया के सब्जी, कुछ भी लिख सकते हैं। 45 रुपया के सब्जी, ध्यान दीजिए क्या है, सब्जी को 35 रुपये में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि बताए। एक कभी दोनों लिख देता है, प्रतिशत लाभ ये होगा कि प्रतिशत हानि, या लिख देगा। तो ये आपको जजमेंट करना पड़ेगा कि, तो ये बहुत कॉमन सेंस की बात है। ये 45 रुपया के सब्जी को, यानी खरीद के बेचारा लाया था 45 रुपया में, और बेच दिया, SP मतलब बेच दिया कितना, 35 रुपया में। तो कितना का घाटा हो गया, 45 में खरीद के लाया, 35 में बेच दिया, तो 10 रुपया का हानि हुआ ना। तो हानि कितना का हो गया, हानि हो गया यहाँ 10 रुपया के। तो यानी कि जब भी निकलेगा तो क्या निकलेगा, ये प्रतिशत लाभ नहीं निकलेगा, हानि निकलेगा। तो प्रतिशत हानि क्या हो जाएगा, तो हानि कितना का है, 10। हमेशा CP नीचे लिखा था। तो CP कितना है, ये CP कितना है, तो CP क्या है, 45। यहाँ 45 है, गुण 100। यही ना फार्मूला ऊपर वाला फार्मूला है, हानि CP या गुण 100। यहाँ देखिएगा 5 से काटिए, 15 10 5 9 45, और उसके बाद देखिएगा 200 बट्टा, यहाँ कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 200 बट्टा 9% का हानि हुआ है, हानि उसको है ना पॉइंट में भी कर सकते हैं। 200 बट्टा 9 का हानि हुआ। समझ में आया है ना। तो ऊपर वाला समझ गया कि रुपया में, यहाँ समझ में आ रहा है कि 45 रुपया का चीज़ है, 35 में 10 रुपया का हानि हुआ। अब देखिएगा यह समझना आपको और थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, लेकिन समझिए, जान नहीं छोड़िए, ध्यान दीजिएगा। इन दोनों का एग्जाम्पल बता दिए, उसी तरह से यहाँ भी दोनों का एग्जाम्पल बताएंगे। देखेंगे क्या,
देखेंगे क्या है, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य, इसमें क्यों एग्जाम्पल देंगे हम, आपको समझ लीजिएगा। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ लिख लीजिए, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। ये देखिए क्वेश्चन समझिए, यही कहता है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना। अब देखिए क्या है, ऐसे लिख देते हैं, अगर नहीं समझ में आता तो फिर आगे बताएंगे, इसको मिटा के ध्यान दीजिएगा। जैसे कह रहा है, इसका कहने का अर्थ है ना कि 18 गो वस्तु खरीद के लाया, जैसे 18 गो वस्तु मतलब क्या, मार्कर 18 गो वस्तु लाया खरीद के, आप 15 गो बेच दिया ना, तो रुपया की इसमें चर्चा नहीं है। देखिए रुपया तो बातें नहीं कितना मिलेगा, तो रुपया में चर्चा है ही नहीं, वस्तु की चर्चा है। तो वस्तु का चर्चा जब रहेगा तो SP नीचे रखा जाता है। तो 18 गो जब मार्कर लाया, इसे समझिए 18 गो मार्कर लाया, 18 गो मार्कर लाए घर है, और उसके बाद 15 गो मार्कर हम बेच दिए। 18 गो मार्कर खरीद के लाया, 15 गो मार्कर बेच दिए ना, तो हम यहाँ माइंड में सेटिंग किए कि ही हम 18 गो मार्कर लाए लेकिन 15 गो मार्कर बेचे ना, तो हमको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो गया। तो लाभ क्या हुआ भाई, तो लाभ यहाँ से आपको होता है कि 18 गो ने हम मार्कर लाए थे, आप बेचे कै गो, 15 गो, तैयो तो 3 गो मार्कर बचल है, मार्कर बचा हुआ है 3 गो मार्कर बचा हुआ है। इसका मतलब है कि वस्तु लाभ हुआ 3 गो का, तो लाभ हो रहा है ना। तब वस्तु में यहाँ लाभ हुआ कितना, देखिएगा ये 18 गो देखेंगे, यहाँ CP क्या हो जाएगा, CP क्या हो गया, ये खरीद के लाया 18 गो वस्तु, आप बेच दिया, SP क्या है, SP क्या होगा, बेचा 15 गो, तब बराबर हो गया। ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। मतलब देखिए ना, उसका मूल्य जो होता है ना, जितना में खरीद के लाया था, कितना रुपया लगाया था, उतना रुपया इतने में आ गया। तो लाभ कितना हो रहा है, ये 18 को खरीद के लाया, बेचा का 15 गो, तो लाभ हुआ यहाँ, ये लाभ हुआ यहाँ 3 गो, तो 3 गो लाभ हुआ, तो प्रतिशत लाभ निकलेगा। तो लाभ निकलेगा तो लाभ कितना, 3 गो। SP लिखाएगा कि CP लिखाएगा नीचे, क्योंकि ये वस्तु में लाभ हो रहा है तो SP लिखाता है। तो SP क्या गो था, SP बेचा क्या गो, यहाँ 15 और गुण ने 100, यहाँ 5 से काटिएगा, 3 से 3 पचे 15, 5 से काटिएगा, ये 20 मरतबे, यानी 20% लाभ हुआ। समझ में आया ना, इसको उतारिए। उसके बाद मैं अगला एग्जाम्पल एक और देता हूँ, उस पर देता हूँ, चाहे चलिए इस पर दे देता हूँ इधर। जैसे यहाँ अगर आपको समझिए, जैसे कोई वस्तु है, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा, कोई वस्तु खरीद के लाता है, खरीद के लाता है मतलब CP कोई वस्तु, मान लेते हैं कि 10 गो साइकिल खरीदा, 10 गो साइकिल खरीदा, 10 गो साइकिल खरीदा, 10 गो साइकिल, वही बेचा का एगो 15 गो साइकिल बेचा, 15 गो साइकिल, SP मतलब 15 गो साइकिल बेचा। तब यहाँ SP यानी कि SP और CP का रुपया जितना लगा था ये बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा, ये 10 गो साइकिल खरीद कर लाया, अब बेचा 15 गो, तब उतना रुपया, समझ रहे हैं ना, आया। जैसे कि समझ रहे हैं, 10 गो साइकिल में जितना पैसा लगाया था, कोई आदमी विक्रेता साइकिल दुकान है, तो 10 गो साइकिल में खरीद लिया, 10 गो साइकिल खरीदा और उसके बाद बेच रहा है धीरे धीरे, तो 10 बेच दिया, तैयो उसका पैसा नहीं निकला, तो 5 गो और ज़्यादा बेचता है, तब पैसा आता है। 10 गो साइकिल जितना में खरीदले था, जितना में खरीदा था, उतना पैसा अब आया, मतलब 15 गो साइकिल बेचा तब आया। इसका मतलब 5 गो साइकिल अब पहले से अपन स्टॉक में सर बेचा है, 5 गो साइकिल का यहाँ घाटा हो रहा है। तो 5 गो साइकिल का घाटा हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। यही हानि हुआ कितना, हानि ध्यान दीजिए क्या है, हानि हुआ क्या है,
5 साइकिल का। तो साइकिल का हानि हुआ तो ये हानि बराबर क्या होता है, परसेंटेज हानि बराबर होता है 5। यहाँ एसपी पर निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी एसपी पर निकाला, यहाँ भी एसपी पर। तो यहाँ 15 गुने 100। तो यहाँ देखिएगा क्या, तो यहाँ 5 से काटिएगा तो 3 मरतबे, 3 से काटिएगा यानी 100/3 को इसको लिख सकते हैं 33.1/3% का घाटा हुआ, हानि हुआ। तो यही बात समझाने के लिए इतना लंबा टाइम लगा है, समझ रहे हैं ना। अब आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसको उतार लीजिए, उसके बाद एक और बताऊँगा आपको, इसको अच्छा से उतार दीजिएगा। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे आगे देखा जाए क्या, आगे आगे देखा जाए क्या, आगे 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 देखेंगे क्या, आगे देखा जाए क्या। ध्यान दीजिए क्या, एक फार्मूला आता है, ध्यान दीजिएगा, जब ए प्रॉफिट को कहेंगे, ध्यान दीजिएगा, PROFIT, प्रॉफिट को P से सूचित करेंगे और लॉस को LOSS, लॉस को L से सूचित किया करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस पर हम एक फार्मूला आपको बना रहे हैं, देखेंगे PPLLP। तो याद रखेंगे, 2 रंग तो जोड़ के या 1 रंग तो घटा कर, 2 रंग तो जोड़ के या 1 रंग तो घटा कर। तो ये एक जैसा है ना, PP एक जैसा है तो ये घटा कर, LL एक जैसा है तो ये घटा कर, ये PL दो किस्म का है ना, 2 रंग हो गया तो जोड़ कर, ये भी 2 किस्म हो गया तो 2 रंग तो जोड़ कर। इससे क्या निकलता है, इस फार्मूला से, इस ट्रिक से अंतर निकलता है यह ट्रिक को ऐसे भी लिखा जाता है, देखिएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस और उसके बाद माइनस माइनस प्लस माइनस। यहाँ भी सेट करेगा वही, देखेंगे 2 रंग तो जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, 1 रंग है तो 1 रंग है तो घटा कर, और 2 रंग है ना तो 1 रंग है तो घटा कर, 2 रंग है ना, यहाँ देखिएगा 2 रंग है तो जोड़ कर, 2 रंग है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह, यही इस पर भी लागू करता है। तो समझ रहे हैं ना, 2 रंग तो जोड़ के या 1 रंग तो घटा के, यह फार्मूला पर अंतर बाहर होता है। चलेंगे, यह लिख लिए ना वो स्टार के चिन्ह देके। अब एक और लिखिएगा, उसके बाद किताब स्टार्ट होगा। ध्यान दीजिए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, देखेंगे CP मतलब खरीदा। तो CP को आपको 2 तरीका से इसको मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इस 100 एक बार माना जाता है, एक बार 1 माना जाता है। तो 100 माना जाता है कथी में, ध्यान दीजिएगा, यह जो माना जाता है परसेंट में, PERCENT परसेंट में, 1 माना जाता है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन मतलब FRACTION, फ्रैक्शन मतलब भिन्न में। तो CP को कभी 100 मानते हैं, कभी 1 मानते हैं। तो आपको पता चल गया कि 100 कब मानते हैं और 1 कब मानते हैं। 100 मानेंगे भिन्न परसेंटेज में, परसेंट में, और भिन्न में 1 मानते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो चलिए आगे देखा जाए क्या है, अब किताब से पढ़ाऊँगा, ध्यान दीजिए क्या है, आगे 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 RS अग्रवाल 3 राइटर्स प्रॉफिट एंड लॉस। देखें क्या है, RS अग्रवाल 3 राइटर प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक एक क्वेश्चन बताता हूं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पुनीत ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपया में खरीद कर 800 रुपये इसकी मरम्मत में लगाए। यदि वह अब उसे 5800 रुपया में बेचा तो उसको कितना लाभ प्रतिशत होगा। तो ध्यान दीजिएगा, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताए थे अभी, क्या होता है लाभ प्रतिशत का मतलब, लाभ अब बट्टा CP यहाँ लिखाया कि SP लिखाएगा। तो इसमें देखें कथी का चर्चा कर रहा है, रुपया का। तो रुपया का जब चर्चा रहता है ना तो CP लिखाता है नीचे गुने 100। अच्छा, यही फार्मूला पर सेटिंग होगा। तो यह फार्मूला पर जानने के लिए आपको क्या क्या जानना जरूरी है, आपको लाभ पता होना चाहिए और CP पता होना चाहिए, खरीदारी रेट पता होना चाहिए। तो वो जो साइकिल जो पुराना स्कूटर खरीदा है तो 4700 रुपया में खरीद कर
है खरीदा है कितना, 4700 रुपया में खरीदा। अब उसको मरम्मत कराया, ये मरम्मत कराया तो उसके लिए तो एक प्रकार का क्या हो जाता है, पैसा उसको उसी पर ना देना पड़ेगा, उसी पर ना। तो मरम्मत कराया है कितना का, ध्यान दीजिएगा, कितना 800 का। तो 800 का मरम्मत कराया, तो अब उसके लिए सीपी कितना हो गया। अरे कोई आदमी देखिएगा, कॉमन सेंस की बात है, कोई चीज़ खरीद के लाइएगा 200 में ला जाएगा और 100 रुपया भाड़ा लग जाता है, तो क्या सोचते हैं कि 300 रुपया का हो गया कि नहीं। यह सब कॉमन सेंस की बात है। तो वही बेचारा वो लाया, तो समझ रहे 4700 में लाया, घरे कुछ ख़राब था तो उसमें टंच किया ना, तो 800 लग गया। तो अब सीपी हो गया कितना, 47,755। तब इसी पर ना लाभ सोचेगा। अरे अब समझ रहे, इसी पर ना लाभ सोचेगा, इसी पर ना 5500 की ज़्यादा, 5500 से आगे बेचेगा तो लाभ होगा, नहीं तो 5500 से 4800 में बेचता तो कभी लाभ होगा, कभी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो 800 रुपया खर्चे बैठ गया है। तो अब इसी पर लाभ होगा। तो यह एक प्रकार के लिए अब उसके लिए सीपी हो गया। किसके लिए, पुनीत के लिए सीपी हो गया। अब देखिए क्या है, अब बेचता है मतलब एसपी बेचता है कितना में, वो बेचता है 5800 में, ये बेच दिया उसे 5800 में। तब मतलब लाभ कितना होगा, यही 5500 पूरा बैठा और बेचा कितना 5800 में, तो लाभ कितना हुआ, डायरेक्ट क्या हो गया 300 का लाभ हुआ, है कि नहीं। ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो लाभ बराबर होता क्या है, ये लाभ बराबर होता क्या है, हमेशा एसपी में से सीपी निकालते हैं। तो एसपी कितना है, 5800 है। तो इतना बउआ नहीं सोचिएगा तो एग्जाम निकालिएगा कभी, आइए 5500 क्या सीपी पड़ा, तो यानी 300, तो वही डायरेक्ट ना निकाल लेंगे। ऐसे निकालने से फायदा अच्छा है कि वहाँ डायरेक्ट सोच लेंगे, यानी 300 रुपया लाभ हुआ। तो 300 रुपया लाभ हुआ, तो परसेंटेज लाभ निकलना है, तो लाभ बट्टा 5500 पर निकलेगा, क्योंकि खर्चा लेकर। तो यहाँ 5500 गुणे 100। अब ये देखिए 2 शून्य से 2 शून्य, 11 से काटिए, 5 से काटिएगा 11 मरतबा 5 छक्का 30, यहाँ 0। अब देखिएगा यहाँ देखिएगा कितना बच गया, 60/11 आ गया। इसको पूर्णांक में लिखेंगे तो 11 × 5 = 55 है, यानी कि 5/11% उसको लाभ हुआ है। ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी होगा। चलेंगे आगे, देखें क्या क्वेश्चन नंबर आपका 2 क्या कहता है, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या, एक दुकानदार ने 70 केजी आलू 420 रुपया में खरीद कर 70 केजी खरीदा है कितना में, 420 रुपया में खरीद कर 6.5 रुपये प्रति केजी के दर से बेच रहा है, तो कितना लाभ होगा। देखिएगा 420 रुपया में खरीदा मतलब सीपी, याद रखिएगा यही सब बात, खरीदा मतलब सीपी। आ कितना खरीदा है, 70 केजी। अब बेच रहा है, तो ये जो मूल है ये कितना पैसा का है, ये जो खरीदारी रेट है, ये 70 केजी जो खरीदा है मतलब सीपी है, इसको 480 रुपया 70 केजी का। अब देखिएगा 70 केजी का एसपी कितना होगा, एसपी तो वो बेच रहा है, ध्यान दीजिएगा 70 केजी 420 रुपया में, सॉरी यहाँ 420 है। अब देखिएगा वह बेच रहा है आलू को, 1 केजी का दाम रख ले है 6.5 रुपया, और 70 केजी बेचेगा तो टोटल पैसा पता चल जाएगा। तो यहाँ 7 × 5 = 35 के पास 6 × 42 = 3, यही 7 × 5 = 35, 6 × 42 = 3 = 45। आई 2 गो शून्य बैठेगा, आ देखिए 2 अंक के बाद दशमलव था तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दें, यानी कि आपको पता चल गया कि 70 केजी खरीदा है तो 420 रुपया में खरीदा, और वही 70 केजी अब बेचा तो वो कितना कमा ली, कितना 455 में बेचा, यानी 35 रुपया का लाभ हुआ। ये लाभ कितना हुआ, 35 रुपया का। तो 35 रुपया का लाभ हुआ, तो रुपया में लाभ हो रहा है, तो लाभ कैसे निकालेंगे, परसेंटेज लाभ। तो लाभ है बट्टा सीपी गुणे 100, इसको बार बार लिखेंगे नहीं, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। तो लाभ कितना हो गया 35, और उसके बाद सीपी कितना है, तो सीपी ऊपर का है 420 गुणे 100, 1 शून्य से 1 शून्य। अब देखिएगा 5 से काटिएगा 7 से, 7 × 5 = 35, 6 ×
42, 2 से काटिएगा 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, 2 पचे 10, तो ऊपर में 5 5 50 25 और नीचे में 3, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 का 24 और 1 25, यानी 8.1/3%, जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे दूसरा का सी हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे आगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखें क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखेंगे। कहता है किसी वस्तु को 420 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे 355 रुपया में बेचने से हानि, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अच्छा, क्रय मूल्य क्या होगा, उतना ही लाभ से आपको पता चलता है। तो मान लीजिए कोई संख्या, तो देखिएगा एक बात याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 425 रुपया में बेचने पर, ये 425 रुपया में 400 क्या है 55 है क्या, 425 रुपया में बेचता है, मतलब ये क्या है एसपी है, बेचने पर बेचता है ना, तो उतना ही लाभ होता है। ये उतना ही लाभ होता है मतलब कितना, तो उतना ही लाभ होता है। उतना कहने से कितना है, तो माना कि x लाभ होता है, तो यहाँ देखिएगा माना कि x लाभ होता है, तो लाभ को प्लस से आई, लाभ को क्या होता है याद रखिएगा, लाभ को प्लस से सूचित करेंगे और हानि को माइनस से सूचित करेंगे। अब कहता है 425 रुपया में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना कि उसे ध्यान दीजिएगा 355 रुपया में बेचने से हानि हुआ। 355 रुपया में बेचने से हानि हुआ है, 355 रुपया में बेचने से हानि हुआ है, उतना ही लाभ हुआ जितना कि हानि हुआ है। तो कितना लाभ हुआ है x, तो x से हानि हुआ है, तो हानि हुआ है मतलब माइनस। यही आप करना है, दोनों बेचने वाला बात आपको, यही जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा यही ट्रिक लगाएंगे तो बहुत इजी है बनाना। अब हम बताए थे ना कि 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तक घटा के, यहाँ देखिएगा ऐसे नहीं बताए थे अभी, 2 रंग तक जोड़ के 1 रंग तो घटा कर, 1 रंग तक घटा कर, तो यहाँ देखिएगा ये 2 रंग है तो जोड़ कर, 2 रंग है तो यहाँ जोड़ का चिन्ह हो जाएगा, एक के जैसा है तो घटा कर, एक के जैसा है तो घटा कर, तो यहाँ देखिएगा 2 रंग तक जोड़ेंगे तो एगो x कै गो हो जाएगा, 2 गो x हो जाएगा, 2 गो x हो जाएगा। अब देखिएगा यह फार्मूला पर क्या, हम ये भी बात बताया था कि यह फार्मूला पर क्या निकलता है, अंतर निकलता है, अंतर। तो इधर वाला का तो अंतर निकालेंगे, प्लस माइनस चाहे प्रॉफिट एंड लॉस का अंतर निकालेंगे क्या, तो लाभ यहाँ प्लस माइनस लिख सकते हैं, लाभ यहाँ पी भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, तो समझ रहे हैं ना, पी भी लिख सकते हैं, एल भी लिख सकते हैं, आपको सोचने का फर्क होना चाहिए। तो पी और एल वाला भी बता दिए। तो अब देखें क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का जो अंतर निकालते हैं फार्मूला से निकालेंगे, लेकिन रुपया का जो अंतर निकालते हैं जैसे बचपन में निकालते थे वैसे निकालेंगे। बचपन में कैसे अंतर निकालते हैं, बड़का में से छोटका में घटाते हैं, तो यहाँ घटाएंगे बड़का में से 5 में से 5 जाएगा, यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 12 में से यहाँ 7 हो जाएगा, ये घटेगा तो यहाँ 1, 2 से काटिएगा तो क्या मरतब में, यहाँ 35 मरतब में, यानी कि x का वैल्यू आपको कितना हो गया 35 रुपया हो गया। तो आपसे पूछता, ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि सीपी बताइए कितना में खरीदा था। अच्छा ये क्या है, दोनों विक्रय मूल्य है, ये दोनों क्या है विक्रय मूल्य है, देखिए ना उसमें लिखा हुआ। तो कह रहा है ना बेच रहा है ना तो 1 रुपया लाभ हो रहा है। तो कोई सामान बेच रहा है ना, हम कहेंगे ना कि कोई सामान बेच रहा है 7 रुपया में बेच रहे हैं तो 2 रुपया लाभ हो रहा है, तो आप कहिएगा कि 5 रुपया में खरीद के लाया था, तो घटाए है कि नहीं लाभ, वही बात है। तो यहाँ देखिएगा 400, यहाँ देखिएगा सीपी निकलना है, तो 425 में सर बेचा है तो 35 रुपया लाभ हुआ है, इसका मतलब है कि 35 रुपया इससे कम में खरीद कर लाया होगा। तो यहाँ देखिए 0 अब 42 में सर 3 गया 39, 390। इस पर बना लिए, अगर मन है तो इस पर भी बना सकते हैं, देखेंगे इस पर भी बना सकते हैं, इस पर 355 वाला पर। तो 355 रुपया में जब बेचता है तो उसे कितना हानि हो जाता है, 1 रुपया हानि होता है। तो x का वैल्यू आपको क्या है, x का वैल्यू क्या है 35 है, तो हानि है, इसका मतलब ज़्यादा में खरीद के लाया था, ज़्यादा मतलब जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिएगा 5 5 10, आप 4 5 3 8 1 9 यानी 390 आया कि नहीं। तो दोनों में से कोई एक बनाइएगा, लेकिन हम सिखा दिए यहाँ दोनों, आपका 390 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है,
ध्यान दीजिए क्या क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, सॉरी 3 हो गया ना, 3 हो गया, 4 नंबर। किसी वस्तु को देखिएगा 4 कह रहा है किसी वस्तु को 100 रुपया में बेचने से एक दुकानदार 15 रुपया लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक रुपया वाला चर्चा है, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकलेगा। ये 100 रुपया में बेचने पर, यानी एसपी दिया है कितना 100 रुपया। अब कहता है कि लाभ पहले ही दे दिया है कि लाभ कमा रहा है कितना 15 रुपया लाभ कमा रहा है, बोल रहा है ना। अच्छा एक बात जान लीजिए, जब 15 रुपया लाभ कमा रहा है इसका मतलब खरीद के लाया होगा 85 रुपया में। ये 85 रुपया में खरीद के लाएगा, 100 रुपया में बेच देगा, तो क्या हो जाएगा, तो आपको तभी तो 15 रुपया लाभ होगा। तो समझ में आ रहा है ना। और नहीं तो ऐसे निकालिएगा बचपन में, सीपी निकालना है तो सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस लाभ, एसपी माइनस लाभ, यही ना होगा। तो एसपी में से लाभ घटा दीजिएगा, मतलब जितना बेच के लाया है ये जितना बेच के लाइएगा और उसमें से लाभ घटा दीजिएगा, वो क्या होता है क्रयमूल्य आता है, क्रयमूल्य आता है। तो यहाँ क्रयमूल्य निकल गया। अब क्या है प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो क्या बार बार लिखना जरूरी है क्या, इसको याद कर लीजिए। लाभ बट्टा सीपी गुण 100, तो लाभ कितना है ध्यान दीजिएगा, लाभ कितना है 15 और सीपी तो सीपी क्या निकाले है 50 या गुण 100, 5 से काटिएगा 15 मरतबे में 5 से काटिएगा 17, यानी कि 17 मरतबे में देखेंगे। तो ऑप्शन में देखेंगे कि 17 कौन में है। जल्दीबाजी में अगर एग्जाम में देखना है कि ऑप्शन में बट्टा में 17 कौन में है, तो बट्टा में 17 में आपको है, देखिए ना एक गो ऑप्शन है बट्टा में 17 वाला, यानी डी है, देखिए ना यहाँ बट्टा में 17 यानी 17 पूर्णांक 17 और क्या है 11%, यानी कि 17.11/17%, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा तब ना कम टाइम लगेगा, नहीं तो गुने करते रह जाइएगा। ध्यान दीजिए क्या आगे 4 नंबर हो गया ना। अब देखिएगा क्या है 5 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 कहता है एक सोफे को 19,800 रुपया में बेचने पर 10% लाभ होता है, तो क्रयमूल्य क्या होगा। 19,800 में बेचा मतलब सेल प्राइस है, सेल प्राइस मतलब एसपी। अब कह रहा है कि 10% ध्यान दीजिएगा लाभ होता है। ये 10% क्या होता है लाभ होता है, ये 10% लाभ होता है। समझ रहे हैं लाभ कितना हुआ है 10% लाभ। तो बताइए कितना में खरीदा था, खरीदा मतलब सीपी, यही ना है। तो हम जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो परसेंटेज क्या लाभ हानि पर निकालेंगे, होल वैल्यू निकालेंगे पहले। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पहले होल वैल्यू निकालेंगे, और होल वैल्यू हमेशा परसेंट लाभ पर या परसेंटेज हानि पर निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए लाभ है तो इसको निकालिए 10 परसेंट मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10 देंगे 100। ये अभी होल वैल्यू नहीं निकला है, ये देखेंगे लाभ रहेगा तो जोड़ कर होल वैल्यू निकालेंगे, और हानि रहेगा तो घटा कर। तो लाभ दिया है ना तो जोड़िए, तो 10 है कि 11/10। अब देखिएगा ABCD का एस मालूम हो, एसपी मालूम हो और सीपी निकालना हो, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना सिखाए थे कि नहीं। एसपी मालूम हो सीपी निकालना हो तो होल वैल्यू का उल्टा गुना बताए थे। अरे कह रहे हैं ना क्वेश्चन नंबर 5 है ना है, हाँ, तो होल वैल्यू का उल्टा गुना बताए थे ना। अब देखिए क्या है ध्यान दीजिए क्या, चाहे ऐसे सोचिए कि ABCD का एस मालूम हो, अरे एसपी मतलब एस मालूम हो, हमको सी निकालना, तो एस आगे होता है सी यहाँ होता है, तो हमको यहाँ वाला मालूम है उधर जाना है, तो उल्टा आएंगे कि नहीं, तो उल्टा गुना। तो अब देखिएगा तो सीपी निकालना है तो उल्टा गुना, तो इसी में तो 19,800 में उल्टा गुना। तो उल्टा कैसे होगा, तो 10 ऊपर जाएगा 11 नीचे आएगा, 11/10 आया था ना होल वैल्यू का उल्टा गुना। तो होल वैल्यू का उल्टा गुना करना है, तो होल वैल्यू कितना था 11/10, तो उल्टा करेंगे तो 10/11। अब 11 से काटिएगा, 11 कम 11, 11 88 0 1800 में फिर 10 से गुना करेंगे, यानी कि 18,000 उसका खरीद के लाया था, खरीदारी रेट था 18,000। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा ए। चलेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान दीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है क्या है,
किसी वस्तु को 69.60 रुपये में बेचने पर 15%, ध्यान दीजिएगा 25% हानि होता है तो क्रय मूल्य बताइए, मतलब सीपी पूछ रहा है। वही सवाल है, देखिए बेच रहा है कितना, ये देखिएगा सवाल वही है, 69.6 रुपये में बेच रहा है। अब 25% हानि के लिए 25% हानि अब दिया है, तो हानि का वैल्यू निकालिए, हानि का तो 25% मतलब बट्टा में सब 25 से कम 25, 25 चौका 100 हानि है, तो यहाँ 3/4 घटा के, ये सब तो मनने में याद हो जाएगा। हम ना लिख रहे हैं, समझाना पड़ता है तब लिख रहे हैं। आप देखिएगा 25% का वैल्यू हम बनाएंगे तो 25% का वैल्यू 1/4 हानि है तो 3/4, देख रहे हैं माइंडे में हो रहा है, तो वहाँ 3/4 हो गया। तो अब आपको क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो ABCD का एस मालूम हुआ, सी निकालना हो तो उल्टा आएंगे, तो 69 और 60 है, और उल्टा गुना मतलब यहाँ 4 ऊपर चल जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो 3 से काटिएगा, यहाँ देखिएगा 3 दूना 6, 3 3 9 है 0, 3 दूना 6 यहाँ 0, और इसको 4 से गुना कीजिएगा तब कितना हो जाएगा, 23 चौका 92, 20 चौका 80, यानी 92 हो जाएगा ना हो, यानी 92 80 है ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा, डी। चलेंगे आगे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 7 नंबर क्वेश्चन कहता है ना, ध्यान दीजिएगा, एक खिलौना को 21 से 60 रुपया में बेचने पर 10% लाभ हानि होता है। इस पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। ये देखिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लगा दीजिए VVI का टीका, VVI का मार्का लगा दीजिए। एक विक्रय मूल्य दे दे, अब विक्रय मूल्य पूछे, उस सवाल यही सवाल है। देखिएगा क्या, एक खिलौना का विक्रय मूल्य दे दिया कि 21 रुपया 60 पैसा में खरीद के लाया है, तो उससे 10% हानि हो गया है। अब सोच रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए कितना में बेचे। 21 रुपया 60 पैसा में पहले बेचा ना, एक बार बेच दिया, 21 रुपया 60 पैसा में बेच दिया तो घाटा हो गया 10%। अब वो सोच रहा है कि नहीं, हम 20% इस पर लाभ कमाने के लिए कितना में बेचेंगे। तो SP दे दे, SPA पूछे, SP दे दे, SPA पूछे, तो एक बार उल्टा और एक बार सीधा। SP दे दे, फिर समझिएगा, लिख लीजिए कहीं नोट में, SP दे दे SPA पूछे तो एक बार उल्टा गुना और फिर दूसरिका को सीधा गुना। क्यों होता है, देखिए ABCD पर समझिए, ABC ऐसे ऐसे, यहाँ एस ऐसे होता है ना हो, तो SP दे देगा और फिर SPA पूछेगा। SPA पूछ रहा है, क्या SPA पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, एक बार C पर आएंगे, तो C पर आने के लिए क्या SP दे देगा, तो ABCD का S उधर होता है, अब फिर एक बार उल्टा आएंगे ना, उल्टा, तो यहाँ C आ गए, तो उल्टा है, पहलिका में उल्टा आना है और दूसरिका में फिर सीधे जाना है, तब फिर S तक पहुँच जाना है। ऐसा ना है कि पहलिका में सीधा जाना है, यहाँ हम S पता है, सीधे जाइएगा तो कभी मिलेगा, जे दे खत्म हो जाएगा। तो SP दे दे, SP मालूम हो, SPA पूछे, तो SP देखिएगा, इधर जाइएगा ना, इधर जाइएगा तो एक बार C तरह आइएगा ना, तो C तरह आइएगा, फिर हमको ऐसे तरह जाना है, तो एक बार उल्टा आएंगे, एक बार सीधा जाएंगे, तो वही बात है। SP दे दे, SPA पूछे तो होल वैल्यू पहलिका का उल्टा दूसरिका का सीधा, तो वही क्वेश्चन है यहाँ। 21 देखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 21.60 में बेचा तो क्या हो गया, 10% हानि हुआ, 10% हानि। अब फिर एक और कहता है कि 20% लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, तो 10% पहले हानि का होल वैल्यू निकालिए, तो 10% मतलब बट्टा में 100, 10 से कम 10, 10 दिया 100, हानि है तो घटा कर, तो यानी कि घटाएंगे तो 9/10। अब 20% लाभ का निकालेंगे तो 20% मतलब बट्टा में 20 से कम 20, 20 25 100, और लाभ है तो 5 1 6, यानी 6/5। यही ना है, अब निकल गया ना। तो आपको SP दे दिया, SPA पूछ रहा है, तो SP दे दिया है ना, SPA पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, एक बार उल्टा, एक बार सीधा, एक बार उल्टा, एक बार सीधा। देखिए ना, कह रहा है 21 60 में बेचने पर, 21 से 60 में बेचने पर मतलब बेचना मतलब SP, तो SP दे दे, SPA पूछे, तो एक बार उल्टा आएंगे, एक बार सीधा जाएंगे। तब पहलिका का उल्टा, तो देखें कि यहाँ 21.6 है, तो पहलिका का उल्टा, पहलिका जो ऑप्शन रहा, पहलिका जो
क्वेश्चन में रहेगा परसेंटेज होल वैल्यू उसका उल्टा, तो इसका 9/10 को उल्टा कीजिएगा तो 10/9 आ जाएगा, और उसको सीधा 6/5, 5 से काटिएगा 5 दूना का 10, 9 से काटिएगा कटेगा 3 से काटिए ना, 3 तिहाई 9 और 3 दूना का 6 और 2 से 3, फिर 3 से काटिएगा 3 से 21, यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 और यहाँ 0, और देखिएगा 4 से गुना हो जाएगा, ये 2 दूना का 4, ये भी 2 बचा हुआ है ना, एगो यहाँ 2 एगो यहाँ 2, और यहाँ 720 में गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिएगा 4 से गुना 4 दूना का 8 7 28, और यहाँ देखिएगा 0 है तो 0, 28 4 दूना का 8 है 7 28, 28.80 जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलेंगे आगे आगे आगे। ए 8 नंबर क्वेश्चन नंबर 8, ध्यान दीजिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा जाए तो 40% लाभ होता है। 60% लाभ कमाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, 60% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा वही क्वेश्चन हुआ है ना। देखिएगा क्या है, ASP मतलब 1120 रुपया में बेचा जाता है तो 40% लाभ होता है, तो 40% लाभ होता है। अब कह रहा है कि नहीं हमको 60% लाभ कमाने के लिए 60%, देखिए 60%, यहाँ देखिएगा लिख लीजिए अच्छा से, 60% लाभ कमाने के लिए क्या करना होगा, कितना में बेचा जाए। मतलब SP दे दे, SPA पूछ रहा है ना, तो यहाँ देखिएगा गौर कीजिएगा, तो यहाँ 40 है तो 40 लिखे, आई परसेंट मतलब बट्टा में 100, 2 से 20 दूना 40, 20 25 100, और लाभ है तो जोड़ के यानी 7/5 हो जाएगा। फिर अगला का निकालेंगे, दोनों लाभ है तो जोड़ेंगे 60/100, 20 तिहाई 60 है, 20 25 100, और लाभ है तो जोड़ेंगे यानी 5 3 8/5। अब क्या करना है, SP दे दे SPA पूछे, तो पहलिका का उल्टा दूसरिका का सीधा, तो 1120 में पहलिका का उल्टा करेंगे तो 7/5 का उल्टा हो जाएगा 5/7, और उधर 8/5 है, तो ये 5 से 5 कटेगा, 7 से काटिएगा, 7 एकम 7 है, 7 छक 42 है 0, अब 16 8 है 112 होता है, यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा। 16 8 है कितना होता है 28 से ना होता है, 16 8 है 28 होता है, 16 8 28 से नहीं तो होता है, तो 128 है, यहाँ 0 है। 1280 में बेचेगा, वह रेडियो सेट 1120 रुपया में बेचा था तो 40% लाभ हुआ था। 60% लाभ कमाने के लिए अब बेचेगा कितना में, 1280 में, 1280 में बेचेगा तब 60% लाभ होगा। तो हाई ऑप्शन में 1280, ऑप्शन में नहीं है उससे क्या, ऑप्शन नंबर E होगा। इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही बना हुआ है। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखेंगे क्या है क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है 16 वस्तु का विक्रय मूल्य 20 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हो तो विक्रेता को क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए सवाल आ गया ना वस्तु वाला, वस्तु में जब लाभ या हानि होता है तो हमेशा परसेंटेज लाभ क्या पर निकाला जाता है, काथी पर निकाला जाता है, SP पर निकाला जाता है, विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो वही यहाँ सवाल आपको यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ है देखेंगे 16 वस्तु का विक्रय मूल्य मतलब SP कै का 16 गो वस्तु का। अब देखेंगे 20 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP 20 गो वस्तु का क्रय मूल्य बराबर हो 16 गो वस्तु बेचा। देखिए क्वेश्चन को यहाँ समझिए क्या बात कह रहा है क्वेश्चन, 16 गो वस्तु बेचता है, अब खरीद के लाया था क्या, वो 20 गो वस्तु खरीद के लाया था। देखिए सवाल कैसा है, देखिए कह रहा है 16 वस्तु बेच दिया, अब 20 गो वस्तु खरीद के बराबर है, मतलब 16 गो वस्तु बेचा, अब 20 गो वस्तु खरीदा तब बराबर हुआ। तो 16 गो वस्तु खरीदा, देखिएगा 16 गो वस्तु बेचा, लाया था क्या एगो खरीद के 20 गो, एक खरीदा मतलब नीचे वाला है, तो खरीद के लाया था, देखिए ना खरीद के लाया था 20 गो, यहाँ देखिएगा देखिए ना ऐसे समझिए, खरीद के लाया था क्या एगो 20 गो और बेचा क्या एगो
ये बेचा का एगो 16 गो। तो ये रुपया जो आ रहा है कितना रुपया है पता नहीं है, तो ये कितना रुपया है, जो रुपया बराबर आ गया। तभी तो यहाँ देखिएगा 16 गो बुलाया था 20 गो वस्तु खरीद कर, अब बेचा है का एगो 16 गो। तभी तो यानी कि यहाँ यानी कि 16 गो, यानी कि इसमें बचा कितना है, 4 गो वस्तु लाभ हुआ है, 4 गो वस्तु लाभ हुआ, 4 गो वस्तु बचले है, तो उतना पैसा आ गया, बराबर आ गया ना। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर हो गया है, देखिए ना, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर हो गया है। तो यानी कि 4 गो वस्तु का ऊपर में लाभ हो रहा है, ये 4 वस्तु लाभ कमा लिया क्या, क्योंकि 20 गो खरीद के लाया था और 16 गो बेचा, 4 गो लुकैले है, मतलब 4 गो लाभ में है। तो यहाँ देखिएगा तो उसी तो लाभ हुआ, तो लाभ क्या निकलता है, प्रतिशत लाभ क्या होगा, या 4 और बट्टा में एसपी, तो एसपी क्या है यहाँ 16 और गुण 100, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 से काटिएगा 25, 25% का लाभ होता है, जो ऑप्शन नंबर ई आपका हो जाएगा कितना, ध्यान दीजिएगा डी हो जाएगा, डी, ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे आगे 10 नंबर क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं, यहाँ एसपी पर निकाले है, 16 लिखे हैं एसपी, क्यों, क्योंकि वस्तु का केस है, वस्तु में लाभ हानि पता चल रहा है। देखिए ना और क्वेश्चन होगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है 8 वस्तु का क्रय मूल्य। देखिएगा ये 8 वस्तु का क्रय मूल्य मतलब 8 गो वस्तु है, और बाद क्रय मूल्य मतलब सीपी आईएसपी ये क्या 9 गो है, मतलब खरीद के लाया है 9 गो। ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा, ये खरीद के लाया है, ध्यान दीजिएगा, खरीद के लाया है 8 गो। देखिए 8 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगा। अब ये थोड़े बताया कि लाभ होगा कि नहीं, आप दिमाग लगाइए कि लाभ हो रहा है कि घाटा हो रहा है, ये फायदा हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देखिएगा वो खरीद के लाया, देखिएगा इसी तरह से यहाँ समझिएगा, 8 गो खरीद के लाया और देखिएगा ना, अब बेच रहा है 9 गो, एगो इसका मतलब 8 गो और बेच रहा है, तब रुपया यहाँ बराबर हो रहा है, समझ रहे हैं ना। तो ये 8 गो खरीद के लाया और बेच दिया 9 गो, यानी एगो पहले एगो और वस्तु बेच दिया, घरे जो रखल होगा तो उसको बेच दिया, मतलब घाटा हो गया, एगो वस्तु का हानि होगा। तो यहाँ हानि हुआ, ध्यान दीजिएगा क्या है, हानि हुआ। देखिएगा हानि हुआ एक वस्तु का, तो ध्यान दीजिएगा क्या, तो हानि हुआ एक वस्तु में, तो ये समझ रहे हैं ना। तो हानि हुआ, देखिए चाहे इसे नोट लिख लीजिए डायरेक्ट पकड़ने के लिए। अगर वस्तु का केस रहता है ना तो एसपी बड़ा रहेगा ना तो हानि होगा, एसपी बड़ा रहेगा तो हानि होता है, अगर एसपी छोटा रहेगा तो लाभ होगा। उल्टा बात है, समझ रहे हैं ना, उल्टा। और रुपया में होता है कि एसपी बड़ा रहेगा तो हानि लाभ होता है, अगर एसपी छोटा रहता है तो क्या होता है, घाटा होता है, मतलब हानि होता है। अरे रुपया वाला केस में समझ रहे हैं ना, एसपी मतलब सेल प्राइस बड़का रहेगा, बड़ा रहता है ना तो लाभ होता है रुपया वाला केस में, और सेल प्राइस अगर छोटा होता है तो हानि होता है। लेकिन इसमें उल्टा बात है, एसपी अगर बड़ा होगा तो हानि होगा, और एसपी अगर छोटा होगा तो लाभ होगा। तो डायरेक्ट इसको समझने से अच्छा है कि बार बार समझाने से अच्छा बात है कि आपको हमेशा देखना है, एसपी अगर बड़ा होगा तो लाभ होगा, सॉरी एसपी बड़ा होगा तो हानि होगा। ये देखिए रुपया वस्तु का केस में लिख लीजिए, कब होगा, वस्तु का केस में तो एसपी बड़ा होगा तो हानि होगा, और एसपी अगर छोटा होगा तो लाभ होगा। इसे भी समझिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए हानि हुआ तो हानि निकालिए, हानि कैसे निकालेंगे, हानि के वस्तु का केस है तो प्रतिशत हानि निकालना है, तो प्रतिशत हानि तो क्या निकालेंगे, हानि या बट्टा एसपी गुण 100। एसपी क्यों लिए, क्योंकि यह भाव का केस है, भाव का केस जैसे वह होता है जो वस्तु के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, तो ए का एसपी कितना है 9 गुण 100 1, ध्यान दीजिएगा। तो काटिएगा तो कई मरतबा 11 9 99 1, यानी कि 11.1/9%